प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो एक खास बात चाहता है कि हर मनुष्य अपने 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 हर संगी से, चाहे वो भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, मित्र हो, सबसे चौकन्ना रहे, चौकस रहे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर। और खुदावंद, तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है। जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च, प्रचार करने च साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंगदे हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये बात क्यों कही परमेश्वर ने? क्योंकि वो जानता है कि संसार में कोई भी किसी का अपना नहीं है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अपना नहीं है, हर कोई बेगाना है। बेशक परमेश्वर ने एक मनुष्य के द्वारा इस संसार की सृष्टि की है, एक मनुष्य के द्वारा, उसको आदम कहते हैं। और आज हर कोई अपने बलबूते को ऊंचा करता है कि कोई आदम की संतान नहीं है, वो उनके वंशज में से सारे निकले। आर्य, कुछ लोग आर्यों को, आर्या कोई ऐसी जाति थी जो आजड़ी चलते फिरते काम करते मजदूरी करने वाले लोग थे। वो हर शहर में, हर कंट्री में आपको मिलेंगे। वो कहते हैं कि वो हिंदुस्तान में आए और उनकी हिंदुस्तान सारा जो कुनबा है उनका वंश है। अब ये नहीं बताते कि वो आर्य कहाँ से आए, और हम कहते हैं कि आ रहा है। कौन आ रहा है? हमारा यीशु आ रहा है, जिसकी ये सारी संतान है। हालेलुया। क्योंकि उसके जन्म से मृत्यु तक कोई तारीख नहीं गिनी जाती। ये बात आप साबित कर सकते हैं, क्योंकि BC बिफोर क्राइस्ट, AD आफ्टर डेथ, यीशु के मरने के बाद, यानी कि कोई ऐसा ईश्वर, कोई देवता नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा संसार वाले कहें कि वो ब्रह्मांड का मालिक है, फलाना है, उसकी जन्म तारीख ही नहीं मालूम। और हमारे प्रभु परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह के जन्म से पहले सारी तारीख खत्म हो गई और उसके मरने के बाद तारीख नई शुरू हो गई। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, हम कह रहे हैं कि संसार में कोई अपना नहीं है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप कहीं भी वचन सुन रहे हैं, हिंदुस्तान में हैं या बाहर हैं, आपके पास बैठा व्यक्ति कितना भी मसीह क्यों ना हो, ध्यान रखो कि उसकी निगाहें कहाँ हैं, उसके मन में क्या है।
चौकन्ना हो जाओ। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि कोई भी आपको धक्का दे सकता है और गिरा सकता है, इस बात में आप परमेश्वर की मुख की वाणी से निकली इस बात को ध्यान में रखिएगा। वो कहता है मनुष्य अपने संगी से हमेशा चौकस रहे, चौकन्ना रहे। उसको नहीं मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके लिए यही सोचेगा कि मुझे इससे भी चौकन्ना रहना है। हालेलुया। हम दो पति पत्नी परमेश्वर की निगाह में एक जिस्म एक जान है, लेकिन आपको दो दिखाई देते हैं, इसलिए हम भी एक दूसरे के बारे में सोच सकते हैं इसके ये मेरे बारे में। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपने संगी लोगों के संग, दोस्त मित्र, व्यापार में साथी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने भाई बंधुओं तक भी यकीन नहीं करना। कोई भी अड़ंगा मार सकता है, कहीं भी अड़ंगा मार सकता है। सिर्फ इतना ही कहना है, अरे भाई आप भी तो कल वहाँ थे, आपके पास कोई उत्तर नहीं है, आप साबित नहीं कर सकते कि आप वहाँ नहीं थे। कहाँ? जहाँ कत्ल हुआ था। इस बात से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन पूरा होता है कि आपकी गर्दन में फांसी का फंदा जितनी जल्दी हो सके हर कोई चाहता है कि डाल दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, ये अड़ंगा मारना की बात आप जानते हैं। अब्राहम के वंश में भी उसके बेटे इसहाक के घर में दो बेटे पैदा हुए, लेकिन वो पैदा होने से पहले माँ के गर्भ में ही एक दूसरे को अड़ंगा मारते थे कि कहीं वो पहले पैदा ना हो जाए। हालेलुया। आप पवित्र शास्त्र में पढ़िए, जब दोनों पैदा हो रहे थे तब एक ने अपना हाथ पहले बाहर निकाला और उसकी धाई जो थी उसने उसके हाथ पर सूत बांध दिया, लेकिन दूसरे ने उसको खींचकर पलक कर दिया और आप पैदा हो गया। ये अनहोनी बातें केवल आपको पवित्र शास्त्र में दिखाई जाएंगी। अब सुनिए, अब ये दोनों भाई एक दूसरे को अड़ंगा मारते थे और आज संसार में भी यही कुछ हो रहा है। आज पैदा होने वाली बात नहीं है, आगे बढ़ने वाली बात है। अगर व्यापार में आप बढ़ रहे हैं तो कोशिश की जाएगी कि जो चीज़, जो वस्तु आप बना रहे हैं उसी की तरह नई चीज़ बनाकर आपके साए, आपके नाम का मिलता जुलता, वो क्या कहते हैं, ऐड बनाकर आगे दे देंगे, आपकी वस्तु फेल कर देंगे और कोई गैर नहीं करेगा। सबसे पहले ये भाई ही करेंगे। क्यों? दोनों इसी बात पर अलग हो जाते हैं कि तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। हालेलुया। सुनिए, हर एक अपने पड़ोसी से भी सावधान रहे, लेकिन पड़ोसी आपको इस बंटवारे में अधिक से अधिक सहायता करते हैं और वो लुतराई एक दूसरे की ऐसी करते हैं कि आप समझ नहीं पाते कि आपका भाई आपका दुश्मन है या आपका पड़ोसी आपका दुश्मन है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि पड़ोसी आपकी तारीफ करता है और आप पड़ोसी की तारीफ करते हैं, अपने भाई की तारीफ नहीं करते। हमारे पूरे खानदान में केवल हम दोनों ही, यानी कि केवल हमारा परिवार ही मसीह में आया है। बाकी सारे के सारे ब्यास में जाते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन सबसे
बुरी बात क्या है? ब्याज पर पैसा देते, काम कोई नहीं करते। हम परमेश्वर को कैसे अपना मुंह दिखाएंगे, ये लोग नहीं सोचते। हालेलुया। सुनिए, जो भी आपका हमरा है, हम राह मतलब कि जो आपके साथ चलता है, जो आपका हम प्याला है, आपके साथ बैठकर वो पीता है, हम निवाला है जो आपके साथ बैठकर भोजन करता है, जो आपका हम सफ़र है, जो जीवन में आपके साथ हमेशा रहता है। इन सब से चौकन्ने रहो, इनमें कोई आपका अपना या कोई सगा नहीं है, चाहे आपका सगा भाई ही क्यों ना हो। हालेलुया। सुनिए, अगर हो सके तो केवल खुदावंद खुदा परवरदिगार ऑलमाइटी गॉड अकाल पुरख पर ही भरोसा करें, उसी पर अपना ईमान लाएं, क्योंकि वो ही इसी लायक है। हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक 9वां अध्याय। सुनिए, अपने अपने संगी से चौकस रहो। हमने तो नहीं कहा, ये तो परमेश्वर की मुख की वाणी है। और क्या लिखा है? अपने भाई पर भी भरोसा ना रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। यानी कि वो चाहते हैं कि ये अलग हो जाएं, उनको इनका घर बिक जाए, वो खरीद लें और उनका घर बड़ा हो जाए। ये बात आप कभी समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि आप तारीफ करेंगे, मेरा पड़ोसी सबसे अच्छा है और वो मेरे लिए जान दे सकता है। आप मरकर देखिए, वो शुक्र करेगा, अरे यार मर गया, अच्छा हो गया, वरना इसकी गवाही देनी पड़ती जितने बुरे काम इसने किए हैं। सच कहते हैं, यही बात हर एक के हृदय में होती है। और सुनिए, समय इस तरह बदल गया है कि हम कभी कभी खुद पर भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि हमारा विश्वास कमज़ोर होता है, हमारा भरोसा टूट जाता है जब हम लंबी बीमारी में पड़ जाते हैं, घाटा व्यापार में आ जाता है। हमें किसी ने फ़ोन किया लुधियाना से, हम उसको जानते नहीं थे। वो बोलता है कि हमने आपकी वीडियो देखी है, हम मसीह बनना चाहते हैं। हमने कहा भाई, मसीह बनने के लिए संसार से बैर करना पड़ता है। पहले तो वो डोल गया, हिल गया, लेकिन बाद में बोला कुछ हो जाए जी, मुझे मसीह बनना ही बनना है। मैंने कहा भी यहाँ कौन सी बिल्डिंग खड़ी करनी है, कोई सीमेंट लगाना है? आप आंखें बंद करो, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको अपना बेटा बना लेगा। और देखिए उस मनुष्य की किस्मत कितनी अच्छी है। इधर हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसको प्रभु यीशु दर्शन दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और उसने सब कुछ बताया जो जो मैंने उससे पूछा। मैंने कहा भी क्या इनके हाथों में छेद हैं? कहता जी हाँ छेद हैं। मैं क्या इनके पैर, कहता जी पीतल की तरह चमक रहे हैं और इनके चेहरे से इतनी चमक है कि आंखें नहीं टिक सकती। सफ़ेद वस्त्र हैं, सीने पर सोने का पटका, वो क्या होता है, बांधा हुआ है। सफ़ेद बाल सुनहरी रंगत में है। मैंने कहा देखो, परमेश्वर की मर्जी होती है कि वो विश्वास देखकर उस पर मेहरबान हो जाता है।
हमने कहा भी तुम धन्य हो, हमसे ज़्यादा धन्य हो, क्योंकि प्रभु ने तेरे मन का विश्वास देखा है। और जब बेचारा काफ़ी धक्के मुक्के खा के हिल गया तब डर गया। मैं क्या भी अब पीछे मत हटना, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं होगा। अब वो पूरी तरह से प्रभु में स्टैंड है। हालेलुया। सुनिए, प्रभु यीशु ने तो कह दिया था कि वो मेल कराने नहीं परंतु अलग कराने आया है। ये बात आप पहले जान लीजिए। हालेलुया। क्योंकि ये संसार एक दूसरे पर भरोसा करना मुनासिब नहीं समझता। अरे छोड़ो यार, उसकी बात करते हो, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता, ये हर एक के मुंह से बात निकलेगी। मैंने उसे 10 लाख रुपया मांगा, उसने साफ इनकार कर दिया। भाई उसके पास होगा तो वो देगा, या तेरी इतनी औकात होगी वापस करने की तभी तो वो देगा। ये नहीं लोग सोचते। प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, जितना भी मेहनत करते हैं उसमें कुछ भी ईमानदारी नहीं होती। हर काम पूरा हो जाए यही सोचते हैं कि शाम को हमें दिहाड़ी के पैसे मिलने चाहिए, उसका सामान बिके ना बिके, हमने लेबर लेना ही लेना है। वो कहता है हमारा परमेश्वर उनके कामों से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि कोई भरोसे लायक नहीं है। हालेलुया। वो जानता है हर कोई दूसरे से छल करता है, कपट करता है, धोखा देता है, हर बात में वो उसको क्रोधित भी कर देता है और धक्का भी देता है। वो चाहता है उसके लोग उसका ज्ञान अपने हृदय में रखें, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के ज्ञान से दूर हैं। ये संसार के ज्ञान को अपने हृदय में ज़्यादा भरते हैं, क्योंकि उसमें चमक बहुत है, उसमें खींचतानी वाली बात बहुत है। आपको जो आंखों से दिखाई देता है आप हमेशा उस पर विश्वास करते हैं। हमारा परमेश्वर कहता है जो आपको दिखाई नहीं देता उस पर ज़्यादा विश्वास और भरोसा करो। हालेलुया। सुनिए, संसार का ज्ञान लोगों पर छाया हुआ है और वो उसी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। परमेश्वर की सुनता ही कोई नहीं है, ना ही कोई सुनना चाहता है। वो यह भी कहता है कि उसकी प्रजा अज्ञानता के कारण नाश हो रही। हालेलुया। क्योंकि ये लोग मूढ़ता करते हैं और जो इनके हृदयों में बसी हुई है। हालेलुया। आपको वचन पहले पढ़कर सुनाते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक 9वां अध्याय उसका 5वां और 6वां वचन सुनिए। वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। तेरा विश्वास छल के बीच में है, छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। अब सुन लीजिए ध्यान से कि अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करें, उसके वचन पर विश्वास करें, जो यीशु मसीह है, जो देहधारी होकर धरती पर आया, जिसको अपनों ने ही अब कबूल नहीं किया, उसको आप कबूल कीजिए, वो आपके सारे मार्गों को खोल देगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। आप मेरी बात को समझे। इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान अपने हृदय में आने दीजिए, उसके पथों पर दौड़िए, उसके मार्गों पर छलांगे लगाइए। जैसे वो हमारा प्रिय वाचक सूरज प्रमाणी कहता है कि अब बैठने का या धीरे चलने का समय नहीं है, दौड़ने का समय है। ऐसा ना हो आप घर से दौड़ जाएं, ऐसा नहीं दौड़ना, वचन में दौड़ना है। बहुत अच्छा प्रभु का बेटा है वो। हालेलुया। सुनिए, अब प्रभु की बेटी प्रार्थना करेगी।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆमीन। आमीन। सुनिए, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, भूखे प्यासे हरगिज वो कभी न रहते हैं। जो लोग मसीहा पर, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आप खुश रहें, हमें यही उम्मीद है और हम ये दुआ करते हैं कि आप तंदुरुस्त रहें। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।